हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फ्लेवर में। और आज के इस वीडियो में दिखाने वाली एक ऐसी रेसिपी जो कि आपकी बिजी मॉर्निंग को बहुत बहुत आसान बना सकती है, क्योंकि ये आपके ऑफिस में ले जाने वाला लंच, बच्चों के टिफिन में पैक करने वाला ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक और यहाँ तक कि पार्टी एपिटाइजर भी हो सकता है। उस डिश का नाम है इटालियन ब्रुस्केटा। वैसे तो यहाँ पे इसको ब्रुस्केटा भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में इटली में इसको ब्रुस्केटा प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि ये डिश क्या है और ये हेल्दी कैसे है और क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि रेसिपी तो सिर्फ 5 से 7 मिनट लेती है बनने में, बहुत आसान होती है और जितनी आसान है उतनी टेस्टी भी होती है। तो ब्रुस्केटा जो है आपको आज की डेट में किसी भी देसी से लेकर के फैंसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में मिल जाएगा। जितना फैंसी रेस्टोरेंट और कैफ़े उतने ही इसके हाई प्राइसेस होते हैं। इसको एक तरीके से हम लोग जो है पिज़्ज़ा का मिनी वर्जन कह सकते हैं। बस पिज़्ज़ा बेस की जगह यहाँ पर इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, मोज़रेला की टॉपिंग होती है, चिकन, टमाटर, सब्जियाँ, जो भी जो पसंद है उस तरीके से मेन्यू में आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में ब्रुस्केटा कैसे शुरू हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा हैरानगी होगी कि इतनी फैंसी डिश ऐसे शुरू हुई थी। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर किसानों का खाना बासी रोटी, नमक, हरी मिर्च और प्याज होता है, ठीक वैसे ही इटली में किसानों का जो खाना होता है ब्रुस्केटा होता है ना। हैरानगी हो रही है ना सुनकर के कि वाओ, ऐसा कैसे। तो एक्चुअल में ये शुरू कैसे हुआ था कि ब्रुस्केटा जो है इटली का एक वर्ड है, ब्रुस्कार है, उससे लिया गया है, जिसका कि मतलब है कोयले में सेकना। तो वहाँ पे किसानों की जो खेती होती है ऑलिव्स की, जो ऑलिव्स की खेती करते हैं ना, उनकी तो खेती भी फैंसी होती है। ऑलिव्स की खेती हो रही है तो जो ऑलिव्स की खेती होती थी और वो जब उसकी फसल काटते थे और उसका जब तेल निकाला जाता था, यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं अपनी रेसिपीज़ में, तो उस ऑयल को टेस्ट करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि अपनी बासी ब्रेड को वहीं पे कोयले में सेकते थे, उसमें गार्लिक रब करते थे और उस ब्रेड के ऊपर जो है अपनी ही खेती से, अपनी ही फसल से जो निकला हुआ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको लगाते थे और टेस्ट करते थे, ये देखने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बना है मार्केट में सेल करने से पहले। तो इस तरीके से इस डिश का इजाद हुआ था, जो कि आज वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है और सबकी फेवरेट है। और फिर इटली में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया। अगर कहीं पे जिस जगह पर टमाटर बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसमें टमाटर डाल दिए गए, या जो भी जिसके पास अवेलेबल है उस तरीके से इस डिश को बनाया गया। और इटली अपने चीज़ के लिए तो खैर फेमस है ही है, मोज़रेला चीज़, रिकोटा चीज़, है ना, दुनिया भर के चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसकी टॉपिंग कर दी, बेसल लीव्स भी वहाँ पे बहुत कॉमनली मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पे धनिया और मिंट वगैरह, तुलसी उलसी है ना। और ऊपर से उनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो उनकी घर की ही खेती है तो इस तरीके से ये डिश ईजाद हुई और फिर अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया था। तो देखा आपने कि कैसे डिश कहाँ से कहाँ तक पहुँची है ना, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है। अब ये हेल्दी कैसे है और आप कैसे बना सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से रेस्टोरेंट या कैफ़े में मिलती है उसको तो मैं हेल्दी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो प्रोसेस्ड चीज़ और जो ब्रेड है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल नहीं की जाती है। एक्चुअली में ऑथेंटिकली ब्रुस्केटा के लिए जो ब्रेड है वो रस्टिक ब्रेड ली जाती है। रस्टिक ब्रेड्स वो होती है जो कि नेचुरली फर्मेंटेड होती है, यानी कि जिसको ईस्ट नहीं डाला जाता है, वो नेचुरली फर्मेंट की जाती है, सावर डो ब्रेड जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा सावर डो ब्रेड जो होती है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारी दही में भी पाया जाता है, जो कि हमारे गट सिस्टम के लिए अच्छा होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से भी ये वाली ब्रेड खाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बजाय नॉर्मल मैदे वाली ब्रेड खाने के। फिर उसके ऊपर ये लोग जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं इटली में, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। फ्रेश मोज़रेला, रिकोटा, ये सारे चीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे ठीक इसके ऑपोजिट हम लोग प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इस रेसिपी के बारे में। अब फटाफट से हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और बस यही कहूँगी कि इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें आप टाइम पास मत कीजिएगा, वो ज़रूर अच्छे लगेगा, तभी आप उसको अपने बच्चों को दीजिएगा और अपने ऑफिस में लंच के लिए लेकर के जाइएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
तो अपनी रेसिपी के लिए हम लोग एक पैन में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लेंगे। उसके अंदर मैं चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ और फिर मैं डालूंगी चेरी टमाटोस। आप चाहे तो नॉर्मल टमाटोस को भी चॉप करके डाल सकते हैं और चाहे तो कच्चे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सौते करने से ब्रुस्केता का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और जूसी बनेगा। इसको हल्का सा नमक डाल के हम लोग हाई फ्लेम पर इसको सौते करेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम गैस ऑफ करेंगे और उसके ऊपर हम डाल देंगे चॉप्ड बेसल लीव्स। और ये हमारा जो टमाटर हम जो इस्तेमाल करने हैं अपने ब्रुस्केता के लिए वो बन करके तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कोई भारी तवा या ग्रिडल ले लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करके स्लो फ्लेम पर अपनी ब्रेड सेकेंगे, बिना घी के बिना बटर के, ठीक है। और ब्रेड इतने अच्छे से सेकनी चाहिए, इतने अच्छे से क्रस्ट उसका आना चाहिए कि जब आप उसमें गार्लिक रब करें तो रब करने की आवाज़ आपको सुननी चाहिए। इतने अच्छे से आपको बस ब्रेड सेकनी है। हमारी रेसिपी का मेन काम हो चुका है और आपने देखा कितना आसान है और कितना जल्दी हो गया है। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगते हैं और किचन में खड़े खड़े आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बिज़ी मॉर्निंग्स में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट कोई हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चीज़ की तरफ। फ्रेश मोज़रेला और जो हमारा रिकोटा चीज़ है उसको मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैश करूँगी। अगर आपके पास रिकोटा चीज़ नहीं है, फ्रेश मोज़रेला है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश मोज़रेला नहीं है, रिकोटा है तो भी चलेगा। दोनों नहीं है तो ग्रेटेड मोज़रेला भी चलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लीजिए। और अगर आप रेसिपी एकदम ऑथेंटिक और बहुत बढ़िया और हेल्दी चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ पर, अपने खाने पर, अपने इंग्रेडिएंट्स पर कंजूसियत बिल्कुल भी मत दिखाइए। कहीं और पैसा बचा लीजिए लेकिन इंग्रेडिएंट्स पे सही से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप चाहे तो नमक इसके ऊपर भी डाल सकते हैं या जब हमारा जो ब्रुस्केता बन जाएगा तब भी डाल सकते हैं। अपने ब्रेड में जिसमें हमने गार्लिक अच्छे से रब किया है, ठीक है, उसके ऊपर हम अच्छे से अपना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से कवर करेंगे क्योंकि यही चीज़ें आपके इस ब्रुस्केता को जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे जो हमने अभी टमेटोज़ तैयार किए हैं, उसको स्प्रेड करेंगे। अपनी मर्ज़ी की आप कोई और भी चीज़ डाल सकते हैं, कोई और वेजी भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर हम डालेंगे अपना चीज़, ठीक है। अगर आप ग्रेटेड मोज़रेला यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रेटेड मोज़रेला डालने के बाद उसको तवे पर एक बारी रख के हल्की फ्लेम पर ढक करके उसको थोड़ा सा मेल्ट होने तक जो है ब्रेड को रखिए ताकि जो हमारा मोज़रेला है वो जो है मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर से बेसल लीव्स तो खैर आपको करनी ही चाहिए और ऊपर से नमक, काली मिर्च और फिर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की एक लेयर बहुत ज़रूरी है। और इतनी बढ़िया रेसिपी बनेगी ना ये कि आप पूछिए ही मत। तो ये आज की मेरी रेसिपी है ब्रुस्केता, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रेसिपीज़ दिखाती रहूँ, ऐसे ही कुछ और हेल्दी ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊँ, जल्दी बनने वाले ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ दिखाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहती है कि आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी बातें आपके सामने लाती रहूँ। मिलेंगे फिर से अगले शुक्रवार ठीक 1 बजे किसी नई रेसिपी के साथ।